बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद, SLStutorial.com में खुश आमदीद। तो लास्ट वीडियो तक हम लोग स्केप सीक्वेंस के बारे में, इनपुट आउटपुट हम लोग कैसे शो करते हैं और कैसे इनपुट लेते हैं यूज़र से, आउटपुट हम लोगों ने कंसोल पे शो कैसे करनी होती है, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। वो अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। देन आज हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग कैसे C# में परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन होते क्या हैं और हम लोग वहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, और वो अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग विद एग्जांपल सीखेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने हों C# में तो वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जब भी अर्थमेटिक हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो सबसे ईजीएस्ट वे जो कि हमने कंसोल पे शो करना है, तो अगर यहाँ पे मैं जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन का मेथड लिखता हूँ और यहाँ पे सिंपल अगर मैं यहाँ पे सम इक्वल टू और देन यहाँ पे क्योंकि हमने कुछ शो करवाना है तो मैं 5 + 10 कर देता हूँ। अब ये जो हमने शो करवाना है ये हम लोगों ने सम के बाद शो करना है। तो यहाँ पे अगर मैं जिस तरह हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि यहाँ पे जस्ट 0 का हम एज अ पैरामीटर यूज़ कर लेते हैं, तो ये जो भी हमारे पास आंसर होगा वो ज़ीरोस वाइज लोकेशन पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे ईजीएस्ट वे हमारे पास ये है। बाद में इसके अलावा हम यूज़र से इनपुट लेके भी देखते हैं कि वो कैसे हो सकते हैं। इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो आपके पास ये सम इक्वल टू 15 आ रहा है, ठीक है। लेकिन रियल वर्ल्ड में हम इस तरह प्रोग्रामिंग नहीं करते और ना ही हम लोगों ने इस तरह कुछ काम करना होता है। हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लेनी होती है, तो हम साथ साथ चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग एक ये कर सकते हैं कि हमने एक इनपुट ली, सम का एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 5 + 10 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5 + 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब होगा क्या कि जो भी हमारे पास यहाँ पे सम आ रहा है वो एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है और वेरिएबल में स्टोर होने के बाद देन हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ, तो अब ये सम जो है आपका यहाँ पे शो होगा। इसको अगेन एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, आंसर ठीक दे रहा है, यहाँ तक भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। देन इसके अलावा जो थर्ड प्रोसीजर है वो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम एक सम का हमने वेरिएबल ले लिया, देन उसके अलावा हम 2 नंबर ले लेते हैं, इंट num1 और देन इंट num2, और 2 नंबर्स हम खुद से स्टैटिक वे में हम इनको खुद से डिफाइन कर लेते हैं। नंबर 1 जो है हमने इक्वल टू 10 कर दिया और नंबर 2 हम इक्वल टू 25 कर देते हैं, और देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे सम इक्वल टू नंबर 1 + नंबर 2 कर सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे एट द एंड जो है हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सम इक्वल टू सम जो भी हमारे पास आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स में हम लोग 2 मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो भी होंगी हमारे पास वो हम सेव कर रहे हैं और देन वो सम में स्टोर कर रहे हैं। अगेन इसका भी आंसर आपके पास ठीक आना चाहिए, तो यहाँ पे 35 आंसर आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हमने दी थी नंबर में, ये हमने खुद से दी हुई थी। अगर हम चाहते हैं कि ये यूज़र से लें तो देन हम लोगों ने जस्ट इसको अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर भी किया हुआ है और साथ ही इनिशियलाइज़ भी किया हुआ है। तो अगर जस्ट हमने वेरिएबल यूज़र से लेनी है तो हमने जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, देन उसके बाद हमने इनिशियलाइज़ नहीं करने, ठीक। अब यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया हुआ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे num1 जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने अगर इनपुट लेनी है तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स होंगे। तो इनपुट लेने के लिए सिंपल जो हमारे पास मेथड होता है वो कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड होता है, ठीक है। देन उसके बाद अब ये क्योंकि आपको बताया था कि कंसोल डॉट रीड लाइन जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, इसको हमने इंटीजर फॉर्मेट में चेंज करना होता है, तो हम इसको कन्वर्ट डॉट टू इन 32 के मेथड के थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर फॉर्म में। देन इसी तरह हम num2 का भी यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, तो देन हम लोग num2 यहाँ पे लिखते हैं num1 की जगह, और देन बाकी आपकी इनपुट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपके पास num1 जो भी वैल्यू स्टोर करेगा यूज़र जो भी इंटर करेगा और जो भी num2 इंटर करेगा वो हमारे पास सब में स्टोर हो जाएगी।
अब अगर सिंपली हम इसको एक्सिक्यूट करता हूँ तो मेरे पास कंसोल पे कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। अब यहाँ पे कंसोल कुछ डिमांड तो कर रही है, लेकिन यूज़र को पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे मैं क्या नंबर इंटर करता हूँ। अगर तो सिंपली आप जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर तो आप यहाँ पे 33, 23 एंड देन 34 कुछ भी लिख सकते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं होती। तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो साथ साथ यूज़र को पता भी लगना चाहिए कि यहाँ पे मैंने क्या इनपुट देनी है। तो साथ में यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज़ इंटर num1 वैल्यू। ठीक है, अब अगर तो मैं जो वैल्यू है इसी में लेनी है यहाँ पे, तो फिर तो मुझे यहाँ पे राइट मेथड यूज़ करना चाहिए। अगर इसी लाइन में लाइक मैं यहाँ पे जब इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि इसमें इशू क्या है। कि अब ये देखो, आप यहाँ पे पॉइंटर इसको आप देखें तो ये नेक्स्ट लाइन में शो कर रहा है। यहाँ पे जो भी मैं इनपुट दूंगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ये होगा कि यहाँ पे अगर हम इनपुट वो डिमांड कर रहा हो कंसोल, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे हम सिंपली राइट मेथड यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल C शॉर्टकट कमांड है, और देन यहाँ पे कंट्रोल V प्लीज़ इंटर num2 वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं तो अब ये ठीक हो जाएगा। प्लीज़ इंटर num1 वैल्यू 12, प्लीज़ इंटर num2 वैल्यू, यहाँ पे हम 23 कर देते हैं तो सम इक्वल टू 35 आ जाएगा। अब इसी तरह ये जस्ट सम का था, हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। एक तो ये प्रोसीजर है। दूसरा, अगर हम लोग ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, सम का वेरिएबल हम लोग यूज़ ही नहीं करते, तो एक तो प्रोसीजर ये है कि हम लोग यहाँ पे सिंपली अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि num1 प्लस num2। ठीक है, इसी तरह सम से हम और भी ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट भी ले लेते हैं, डिवीज़न भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग डिवीज़न कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, पहला देन सब कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, और देन उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में फुल कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रही आप लोगों को। अब यहाँ पे इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो अगेन आपके पास आंसर आपके पास आ जाएगा 12 और देन 23। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास आंसर जो है वो एरर दे रहा है, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन और देन डिवीज़न में हम लोग यहाँ पे डिवीज़न का साइन लें। अब इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो आपके पास 12 और देन मैंने 23 इंटर किया तो सम 35 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन -11, देन मल्टीप्लिकेशन 276 और देन डिवीज़न 0 आ रहा है। अब ये 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर हम 12 को 23 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो है 12 को 23 से डिवाइड करना था, तो हम लोग यहाँ पे और 23 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो 12 है आपका 23 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमें ऊपर 0 लिखना पड़ेगा और देन यहाँ नीचे भी हमें 0 यूज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स के 0 के बाद अब यहाँ पे 0 भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो अब पॉइंट्स के बाद जो भी नंबर आता है वो आपका, क्योंकि इंटीजर हमने ये दोनों नंबर लिए हुए हैं, इंटीजर num1 और इंटीजर num2, तो इंटीजर में आपका जब इसका आंसर आएगा तो वो 0 यहाँ पे आ जाता है। बाकी बाद में जो भी आता है वो हम उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, जस्ट हमारे पास जो 0 आ रहा है वो इस वजह से 0 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर 0 के अलावा हमने कुछ नंबर लेने हैं तो वो कैसे होंगे, वो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वो कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो हम विदाउट एनी वेरिएबल हम लोग सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम यहाँ पे इसको मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ से हम लोग जो बाद में, क्योंकि सम टाइम हम जब बड़े प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो हमें ये सम जो सब्ट्रैक्शन वगैरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह ले रहे हैं ये बाद में भी हमें यूज़ करने पड़ते हैं, तो हम किसी एक वेरिएबल में इनको सेव करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल बना लेते हैं सम का, देन सब का, देन मल्टीप्लिकेशन का और देन डिवीज़न का।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि डिवीज़न जो है हमारी वो इंटीजर में भी हो तो आपकी पॉइंट्स में आ सकती है, तो हम जो डिवीज़न का वेरिएबल लेते हैं वो डबल में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 सम इक्वल टू num1 प्लस num2, देन सब इक्वल टू num1 माइनस num2, देन मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू num1 मल्टीप्लिकेशन num2, और देन डिवीजन इक्वल टू num1 डिवाइड बाय num2। अब यहाँ पे जस्ट हम वेरिएबल वो शो कर देंगे, सम सब्ट्रैक्ट। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन जस्ट ये हर चीज़ आपको समझाने का मतलब ये है कि आपको हर तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। वीडियो में भी थोड़ी सी आपको लेंथी लगे, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। ये विदिन 5 मिनट्स भी आपकी वीडियो बन सकती है, लेकिन इतना टाइम लगाने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हुए हैं, बिगनर लेवल्स पे हैं बिल्कुल, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए कि हम किस किस तरीके से हम लोग ये कोडिंग कर सकते हैं। तो एक ही कोडिंग अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये कोडिंग मिल जाएगी। तो जस्ट हर चीज़ समझाने का मकसद ये है कि अगर आप किसी की भी कोडिंग देखते हैं तो आपको वहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो इंशाल्लाह मैं इतना इंश्योर कर दूंगा कि आप यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आपको फिर कोई भी आप कोडिंग देखते हैं तो हर तरीके से आपका हर तरीके से जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। सही है। तो अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे टेस्ट इसको एक्सिक्यूट करते, यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ और देन num2 जो है 10 कर देता हूँ, तो आपके पास आंसर जो है वो यहाँ पे ठीक आ रहा है। अब यहाँ पे अगर क्योंकि 10 और 20 का तो आंसर 2 ही आता है, यहाँ पे जो मेन इशू आएगा वो यहाँ पे आपको समझाना है कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डिवीजन की जगह सिंपली 22 लिखता हूँ और देन डिवाइड बाय 10 करता हूँ, तो मेरे पास आंसर जो है वो यहाँ पे पॉइंट्स में आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं अब बाकी सब जो है उनमें, क्योंकि मैंने num1 और num2 यूज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इन्हीं की वैल्यूज़ यूज़ होंगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न में आपकी वैल्यू यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, आपकी डिवीज़न में जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है वही यूज़ होंगी। तो अब यहाँ पे आपका आंसर फिर भी 2 ही आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम सिंपली वैल्यू लिखते हैं तब भी यहाँ पे वैल्यू आपकी यहाँ पे आंसर जो है वो इंटीजर फॉर्म में ही आएगा। तो आपने यहाँ पे साथ जब भी आपने डिवाइड भी करना है तो जो डिवीज़न के लिए नंबर होने चाहिए वो भी आपके फ्लोट या डबल टाइप के होने चाहिए। तो यहाँ पे 7.0 अगर हम मैं कर देता हूँ तो इट मीन्स कि आपका ये नंबर जो है वो अब डबल टाइप का हो गया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बाकी सब को यहाँ पे या फिर हम लोग इन चीज़ों को जो है ना कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए आप \* और देन जहाँ तक आपने कमेंट्स रोकने हैं वहाँ पे आप लोग \* का आप लोग अभी अगेन यूज़ कर लेंगे। तो अब इन चीज़ों को मैंने कमेंट्स कर दिया, तो सिंपली हम इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं। इसको मैं = 0 कर देता हूँ ताकि आपके पास आंसर में जहाँ पे जो आंसर आपका कुछ ना कुछ आ जाए, अदरवाइज़ ये यहाँ पे एरर दे रहे हैं। अगेन = 0 और देन मल्टीप्लिकेशन भी = 0 कर देते हैं। अब मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ। तो अब आपके पास आंसर यहाँ पे अगर आप चेक करें तो आपके पास आंसर 2.2 आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपके डिवीज़न के लिए जो आपके पास टर्म जो भी आप डिवीज़न के लिए इनपुट्स भी लेंगे वो भी आपकी फ्लोट या डबल टाइप की होनी चाहिए, देन आपका आंसर जो है वो पॉइंट्स में आ सकता है। अदरवाइज़ अगर आप इंटीजर टाइप के दोनों इनपुट ले लेंगे देन आपका जो आंसर है वो भी इंटीजर फॉर्मेट में ही आएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर देखना भूल गए थे। बाकी हम लोगों ने प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और देन डिवीज़न ऑपरेटर पढ़ लिए। एक हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर होता है। रिमाइंडर ऑपरेटर करता क्या है वो भी हम देख लेते हैं। और देन उसके अलावा रिमाइंडर आपका इंट, मैं एक रिमाइंडर के नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ। अब रिमाइंडर ऑपरेटर असल में होता क्या है कि अगर आपने दो नंबर्स को डिवाइड किया, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ साथ स्लाइड्स के थ्रू भी। तो अगर आप ये लाइक यहाँ पे दो नंबर लिए हमने 10 और देन रिमाइंडर का ऑपरेटर जो है वो आपका ये जो परसेंटेज का साइन होता है ये होता है। और देन मैं ये 10 और
2 कर देता हूँ। अगर तो यहाँ पे आपका दूसरा साइन हो, लाइक मैं यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2 करता हूँ, तो अब ये क्या करता है, यहाँ पे मैं स्क्रीन शो करके आपको समझा देता हूँ। तो अब हमने 2 से 10 को डिवाइड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये चेक करेंगे कि हमारा जो जिस चीज़ नंबर से हमने डिवाइड करना है वो कितनी दफ़ा हमारे पास उसका टेबल जो है वो कितनी दफ़ा यहाँ पे 10 पे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास 5 आ जाएगा, और एंड पे हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। एट द एंड हमारे पास यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा कि हमारे पास ये नंबर सारे का सारा जो है वो फिनिश हो गया। तो ये हमारे पास डिवीजन के लिए होता है कि हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम रिमाइंडर में चेक करते हैं कि हम एंड पे जो हमारे पास आंसर बचता है वो हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे एट द एंड हमारे पास आंसर क्या बचा हमने ये देखना होता है। जब भी हमारे पास जो आंसर है वो अगर जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा आ जाएगा, तो वो जो एक्चुअल हमारे पास आंसर होगा वो रिमाइंडर के लिए वो रिमाइंडर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पे मैं 10 की जगह 11 कर देता हूँ तो यहाँ पे भी आपके पास अब मैं यहाँ पे जब डिवाइड करूँगा आप, तो यहाँ पे 2 और देन यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। अब बाकी जो हमारे पास नंबर बच जाएगा वो हमारे पास 1 जो है रिमेनिंग वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 10 लिखा और देन रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब जब भी आपको सॉल्यूशन के लिए अगेन यहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट एनी पॉइंट अगर आपके पास जो एंड पे रिमेनिंग वैल्यू बचती है और वो रिमेनिंग वैल्यू आपकी जिस नंबर से आप लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी हो जाए, तो वो आपके रिमाइंडर की एक्चुअल वैल्यू होती है। इट मीन्स कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम 11 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। लेकिन 11 का 2 से हम अगर मॉडुलस लेते हैं या रिमाइंडर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो इसको आप रिमेनिंग वैल्यू भी कह सकते हैं, इसका मॉडुलस, ये मॉडुलस ऑपरेटर भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये मॉडुलस आता है, हम इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से याद कर लें, या फिर आप ये याद कर लें कि जो भी हमारे पास यहाँ पे नीचे वैल्यू लिखी आती नज़र आती है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है, और जो हमारे पास ऊपर वैल्यू जो आंसर आता है एक्चुअल वो हमारे पास डिवीज़न की फॉर्म में आपके पास आंसर होता है। तो देन हम इसका भी अगर हमने किसी मुख्तलिफ वेरिएबल्स का जो अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोगों ने फाइंड किए हैं, तो इसका अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो इस तरीके से हम लोग रिमाइंडर फाइंड करके देन उसका हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए सिंपली आप रिमाइंडर इक्वल टू जो भी आपके पास नंबर है num1, रिमाइंडर के ऑपरेटर जो है वो आपका परसेंटेज का ऑपरेटर है, देन num2 कर देंगे। ठीक है, देन अगेन इसको शो करवाना है तो सिंपली आप इसको शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरर, अच्छा ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने ये कमेंट्स किया हुआ था। आप इसको कमेंट्स ख़त्म कर दें तो अब ये एरर भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देन यहाँ पे आप इसको कंसोल में शो भी करवा सकते हैं। सिंपली यहाँ पे रिमाइंडर लिख लें और यहाँ पे भी देन आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है।